अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्दी अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक अल्लाह को मानते हैं और दूसरा वो जो नहीं मानता। आस्तिक है और कोई नास्तिक है। जो नहीं मानते उनका प्रॉब्लम अलग है, उनका इलाज भी अलग है, उनको रास्ता दिखाने का तरीका भी अलग है। और ऐसा इसलिए कि खुदा को मानना जरूरी है। किसी भाषा में मानो, चाहे तुम उसको उर्दू में खुदा कहो, अंग्रेजी में गॉड ऑलमाइटी कहो, हिंदी में ईश्वर कहो, ईश्वर अल्लाह तोरो नाम, अरबी में अल्लाह कहो, अपनी भाषा में एक ऐसा शब्द जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो वो दूसरे के लिए हम इस्तेमाल ना करें। अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को नहीं मानोगे तो तुम्हारा प्रवेश धर्म में होगा ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं कि धर्म मिल जाए और खुदा छोड़ के, तो खुदा को मानना जरूरी, और मानने के लिए जानना जरूरी। जानेगा नहीं तो मानेगा क्या? और जानने के जो हमारे पास रास्ते हैं सिर्फ 5 हैं। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से हम जानते हैं। हमें इल्म होता है, ज्ञान होता है। हमने हाथ से इसे टच किया, पता चल गया कड़क है या ठंडा है, गर्म है, यह हमें इल्म हो गया।
छूने से, आंखों से हमें ज्ञान मिलता है। काला है, नीला है, पीला है, हरा है, क्या है, लड़का है, लड़की है, आंखों से जो हमें पता चलता है ये स्टेज है और वो अल्लाह के वली का दरबार है। आंखों से पता चलता है। कुछ इल्म हमें नाक से होता है, खुशबूदार है कि बदबूदार है, सुगंध है कि दुर्गंध है, गुड स्मेल और बैड स्मेल, नाक से इसका इल्म होता है। यह आवाज कड़क है कि सुरीली है, ताल है, रिदम है, ये कान से पता चलता है। आवाज जनाना है कि मर्दाना है, कान बताता है। ये खट्टा है कि मीठा है, तीखा है कि कड़वा है, ये हमें मुंह से मालूम होता है, जबान से। बस यही 5 साधन हैं, यही 5 वास्तों से हमें इल्म होता है, हम जानते हैं। आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, हाथ से, तो हम जान जाते हैं। समस्या ये है, आंखें खुदा को देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकती, नाक सूंघ नहीं सकती, जबान चख नहीं सकती, हाथ छू नहीं सकता, तो कैसे पता चले, कैसे हम उसे जाने? जानने के जितने जरिए हैं, साधन हैं, वसीले हैं, माध्यम हैं, उसमें वो आता ही नहीं। और तो फिर हम उसे जाने कैसे, और आता क्यों नहीं? क्योंकि वो हिडन है, गायब है, पर्दा है, गायबुल गायब, सबसे बड़ा गायब। तो जब खुदा गायब और गायब तक पहुंचने की सलाहियत हमें नहीं, तो जरूरत है कि अल्लाह हमें ऐसा नबी दे दे जो गायब की बात बताए। अगर नबी गायब जानता नहीं तो आया काय को? क्या बताने आया? अमेरिका कहाँ है ये बताने? तो बगैर नबी के हम मालूम कर लेंगे। जमीन के नीचे पानी है कि कोयला है कि सोना है ये बताने? ये तो हम टेक्नोलॉजी से मालूम कर लेंगे। अगर दरिया में हमें लॉन्च करना है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जिद्दा जाना है तो ये दिशा होगी, दारुस्सलाम जाना है तो दूसरी दिशा होगी। क्या बताने नबी आया? नबी बताने आया है जहां तेरी आंख देख न सके वो बताने, कान सुन न सके वो बताने, जबान चख न सके वो बताने, और तू हाथ से छू न सके वो बताने आया। नबी ये बताने आया है कि अल्लाह ने सिर्फ जमीन नहीं बनाई है, जन्नत भी बनाई, जहन्नम भी बनाया, फरिश्ते भी बनाए हैं, किताबें भी नाजिल की हैं, रसूल भी आए हैं। ये गैब की बात बताने आया। मियां कब्र के अंदर मुर्दा लिटा दो, लेटाते हो ना कब्र में, हम टेक्नोलॉजी से मालूम कर लेंगे कफन है कि नहीं, बदन बचा है कि नहीं, और 100 साल के बाद भी हम पता लगा लेंगे हड्डी है कि नहीं। मिक्स इनटू सोइल, मट्टी में जाके मट्टी बन गया, ऐसा है क्या? बॉडी के बारे में मालूम कर सकते हो, कब्र के अंदर रखी गई बॉडी किस हालत में है, मगर उस पर अजाब हो रहा है या उस पर जन्नत की बहारें कुर्बान हो रही हैं, ये नहीं देख सकते। क्योंकि बदन देखना जाहिर है, अजाब देखना गायब है।
आओ मैं आपको याद दिलाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, साहबे करम साथ में। एक जगह जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और इधर उधर देखा तो बबूल का हरा भरा पेड़ दिखाई पड़ा, हरा भरा। उसकी एक शाख तोड़ी, उसके दो टुकड़े किए, एक कब्र पे गाड़ दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी कब्र पे, और चल पड़े। अल्लाह ताला सहाबाए कराम पर अनवार व तजल्लियात की बारिश करे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। चुप रहते तो पता न चलता कि क्यों। एक साहब ने बोले, या रसूल अल्लाह, आपने बबूल की हरी शाख को दो टुकड़े करके दोनों एक एक कब्र में गाड़ दिया, सरकार क्यों? हुजूर ने फरमाया, जब मैं गुजरा तो मैंने देखा इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा है, अजाब। तो मैंने क्या किया, हरी शाख कब्रों पे गाड़ दिया, क्योंकि जब तक ये हरी रहेंगी, हरियाली रहेगी, अल्लाह का जिक्र और तस्बीह करेगी, और अल्लाह के जिक्र और तस्बीह से अजाब में तखफीफ हो जाएगी, कमी हो जाएगी, नजात भी मिल जाएगी। अब यहां ठहरो, कब्र पे हरी शाख रखना, क्योंकि बबूल के अलावा एरिया में कुछ था ही नहीं। रखना था हरा हरा, रखना था हरियाली वाला, सूखा ना हो। तो वो जिक्र व तस्बीह कि जब मज़ार पर हम गुलाब का फूल या कोई भी फूल हरा हरा ताज़ा ताज़ा, तो जिक्र व तस्बीह, तो ये बिदअत है या सुन्नत है? और एक बात और समझ जाओ, जिस जिक्र से गुनहगार का गुनाह घटता है, उसी जिक्र से परहेजगार का दर्जा बुलंद होता है। अगर एक तरफ वो कफ़ारे सय्यात है तो दूसरी तरफ रफ़े दर्जात है। अब यहां मैं क्या बताना चाहता हूं, दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बता तो दे किस कब्र में अजाब हो रहा। पहली बात, अजाब देखना गैब, और रसूल ने देखा तो रसूल हुए गैब जानने वाले। पहली बात। इससे ज्यादा कठिन बात यह है, भाई वो तो अजाब हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, अभी हो रहा है, सरकार ने देख लिया, लेकिन अजाब की वजह जब जिंदा था हुजूर ने वजह बताया। ये जो अजाब कब्रों पे हो रहा है, कब्रों में बहुत छोटी छोटी गलती पे हो रहा है। इसमें एक है, जब पेशाब करता था तो उसकी छींटों से बचता नहीं था, कपड़े पे लग रहा है लगने देता था, परवाह नहीं। और दूसरा, चुगली खाता था, पीठ पीछे बुराई करता था, इधर की लगाए उधर लगाए, उधर से इधर लगाए, चुगलखोर। चुगली खाता था और पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। कब? जब जिंदा था। हुजूर देख रहे हैं अजाब, पहली बात। देख रहे हैं वजह, तीसरी बात। जब जिंदा था तब किया था, रसूल को अभी मालूम, को रसूल को पास्ट भी मालूम, प्रेजेंट भी मालूम, फ्यूचर भी। ये पेशाब जब बचता नहीं था, ये इसका भूतकाल है।
इस पे अजाब हो रहा है, इसका वर्तमान काल है, और जिक्र तस्बीह से अजाब घट जाएगा, ये इसका भविष्य है। तो मेरा नबी कब्रिस्तान में खड़े होकर माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता है। और ये छोटा छोटा गुनाह किया कब? जब जिंदा था तब किया, और रसूल को पता, मर गया, कब्र में चला गया, उसके बाद भी रसूल को वजह मालूम। तो जुमला दे रहा हूं, ध्यान देना कि जब छोटे छोटे गुनाह, जब छोटे छोटे गुनाह मेरे नबी की आंखों से नहीं छुपते, तो मोटे मोटे गुनाह नबी की आंखों से कैसे छुपाएंगे? वो कब्र में गुनाह लेके गया, नबी को खबर है। तुम कच्छ में जिंदा हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, कौन सा पाप करते हो, कौन सा गुनाह करते हो, कितना झूठ बोलते हो, कितना पीछे बुराई करते हो, कितना माँ बाप को दुख देते हो, कितना बीवी बच्चों को धोखा देते हो, कितना भाई का हक मारते हो, और कितना बड़ा बड़ा पाप करते हो, गुनाह करते हो। तो जब छोटे छोटे गुनाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की नज़र में आ जाते हैं, तो हमारे मोटे मोटे गुनाह, और ये जुमला मैं मौलाना आपको नजर करूंगा, ये जो गुनाह था ये छुपा हुआ गुनाह था, छुपा। तो उन गुस्ताखाने रसूल, औलिया अल्लाह के गद्दारों, गौसो ख्वाजा के बागियों, सुन्नियत के दुश्मनों से पूछो, जब छुपे हुए गुनाह नबी से नहीं छुपे, तो तेरे छपे हुए गुनाह, वो तो गुनाह छुपा था, तेरा गुनाह तो छपा हुआ है। जब छुपे नहीं छुपते तो छपे हुए कैसे छुपाएंगे? छुपाना था तो छपाया क्यों? छुपाना था तो छपाया क्यों? अच्छा, छप गया है जो छुपाओगे कैसे? तो चूंकि अल्लाह गैब है, तो गैबदा के बगैर उसे माना नहीं जा सकता, इसलिए अल्लाह ने अपने करम से नबी भेजा और फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं धरती पर आदम को जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। खलीफा में बात करूंगा कि खुदा तक जाना है तो नबी तक, फिर हुक्म हुआ वला कि रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी, आखिरी नबी, इनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। नबी आते काहे को, आए क्यों? पथ प्रदर्शन के लिए आते थे, रास्ता बताने के लिए आते थे, खुदा तक ले जाने के लिए आते थे। तो क्या अब जरूरत खत्म? नहीं, जरूरत है, खुदा तक ले जाने की जरूरत है, हिदायत की जरूरत है, रास्ता बताने की जरूरत है। तब नबी नहीं आएगा, अब वली आएगा। अब जो काम नबी करता था वही काम वली करेगा।
अगर अल्लाह का नायब नबी है तो नबी का नायब वली है। अब समझा आपने? खुदा मिलेगा नहीं नबी के बिना, तो नबी भी मिलेंगे नहीं वली के बिना। तो अब अगर कोई नबी से पंगा ले तो खुदा तक नहीं जाएगा, वली से पंगा ले तो नबी तक नहीं जाएगा। अब देखो, जब अल्लाह तक ले जाने का काम नबी करते थे, तवज्जो, अल्लाह तक ले जाने का काम नबी करते थे, तो अबू जहल एंड कंपनी क्या करती थी? नबी के पास मत जाओ, उनकी बात मत सुनो, कान में कॉटन डाल लो, रुई, आवाज न जाने पाए। फिर उनको देखो, मूसा के पास जाना मत, नमरूद ने ताकत लगा दिया इब्राहिम के पास जाना मत, इब्लीस ने पूरी ताकत लगा दिया नबी के पास जाना मत, क्योंकि इब्लीस को पता है, शैतान को पता है, जो नबी मिल गया तो खुदा मिल गया। बंदे को नबी तक जाने मत दो। किससे रोकते थे? नबी के पास जाने से रोकते थे। ध्यान से सुनो, नबी के पास जाने से रोकते थे। अब जब नबी की जगह वली आ गया तो शैतान ने पूरी ताकत लगा दी, वली के पास जाने मत दो। क्या बिगाड़ा है वली ने तुम्हारा? अजमेर आया, 90 लाख को कलमा पढ़ा के चले गए, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों रोकते हो? का ये फितरत है, नेचर है, स्वभाव है कि जो खुदा तक ले जाएगा वो हम जाने से रोकेंगे। तो नबी ले जाता था तो नबी के यहाँ जाने नहीं दिया, अब वली ले जाता है तो वली के यहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हर वली किसी ना किसी नबी का पर्दा है, किसी ना किसी नबी के कदम पर उसका रूहानी सफर है। हर वली, एवरी वलीउल्लाह इज ए शैडो ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉफिट। किसी ना किसी खास नबी का वो परतव है, मीन्स जो उस नबी का नेचर है वही इस वली का नेचर, जो उस नबी के मोजिजात हैं वही इस वली की करामात। अगर कोई परतवे यूसुफ अलैहिस्सलाम है तो उसके हुस्न जमाल का चर्चा होगा। अगर वो परतवे आदम सफीउल्लाह है, तौबा इस्तिग़फ़ार का उसमें गलबा नजर आएगा। अगर परतवे अय्यूब अलैहिस्सलाम है तो सब्र और शुक्र का समंदर नजर आएगा। अगर परतवे इब्राहिम है तो खुल्लत और दोस्ती और यारी का रंग नजर आएगा। परतवे मूसा है तो बड़ा जलाली होगा। तो वली, वही करामतें वली से होंगी जो उस नबी से जिसका वो परतव है, जिसके चरण चुंबन से उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की है, जिसके कदमे नास पर उसने अपना सुलूक पूरा किया है। तो हर वली किसी न किसी नबी का परतव है। एक मिसाल देता हूं, जहां तक मैं कन्फर्म हूं उन्हीं का नाम लूंगा। हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बुलंद नबी और वली थे, और वो परतवे मूसा कलीमुल्लाह थे।
बगदाद में से परतवे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। तो उनका हाल ये था, किसी में हिम्मत नहीं थी नजमुद्दीन कुबरा से ऊंची आवाज में बात कर ले, और फैसला चटपट। रूल लेने के लिए, रूल निकालने के लिए इजाजत मांगने आए, न देखा और न देखा था, एक थप्पड़ मार दिया। जलाल, डंडा, आसा, दरिया फाड़ दिया। जलाल इमीडिएट आनंद फानंद में फैसला करने वाले। वही हाल हजरत नजमुद्दीन कुबरा का था, जो चाहो जलाल मूसा में, वही चाहो जलाल इनमें। जो कमाल उनमें, वही कमाल इनमें। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परतवे मूसा कलीमुल्लाह। और दुनिया सुन्नियत में जिसे मखदूम अशरफ कहते हैं। बड़ा लंबा वाक़या है, मुझे अपने दादा हुजूर के पास आना है जल्दी से। दादा हुजूर माने गौसे पाक। तो पीर साहब का एक पता दूं, उन्हें भी ये फिक्र थी कि अल्लाह ने मुझे किस नबी का परसों बनाया है। पूरी तफसील लताइफ अशरफी में है। मैं आपको कंक्लूजन बता दूं, नतीजा। उन्हें मालूम हुआ कि मैं परतवे ईसा रूहुल्लाह हूं। तो मखदूमे शमनानी जमाते औलिया में ईसा मसीह का परतव, और खुली आंख से लोग देखते हैं। ईसा मसीह ने शादी नहीं की तो मखदूम शमनानी ने भी नहीं की। वो मुजर्रद रहे तो ये भी। तर्के सुकूनत, तर्के हुकूमत। जो मोजिज़ात ईसा मसीह, अंधे को आंख दे दे, कोढ़ी को ठीक कर दे, आसिफ को जला दे, जिन्नात को भागा दे, में बेजान में जान डाल दे, ये ईसा मसीह का मोजिज़ा। तो यही सब मखदूम शमनानी की करामत। आज भी फैजान का दरिया बह रहा है, अंधों को रोशनी मिल रही है, बीमारों को शफा मिल रही है, जिन्नातों की हालत खराब हो जाती है। और एक मौका ऐसा आया कि एक बुत में जान डाल दिया। ये सब कैसे? बोले मैं ईसा मसीह का परतव। तो जो मोजिज़ात ईसा मसीह अलैहिस्सलाम से जाहिर हुए, वही करामत है मखदूम शमनानी से। इसीलिए वलियों का दामन मजबूती से पकड़ो। ना अरब काम आएगा, ना अजम, न सऊदी काम आएगा, न यहूदी, न दौलत काम आएगी, न पैसा, न जमीन काम आएगा, न समंदर। अगर काम आएगा तो अल्लाह का वली। अब कोई नबी नहीं आने वाला है, वली आता रहेगा, वली आता रहेगा। और बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने नबी भेजना बंद करके, नया नबी भेजना बंद करके वली भेजा। ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि अगर आज कहते हैं ना, अबे हम गए, वली होते तो हमारी गोद भर जाती। 2 साल से मांग रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, लगता वली नहीं है। वली से इनकार कर दिया। हमें वली होते तो हम औलाद वाले होते, ये वली होते तो कर्जा उतर जाता। और वली से इनकार करने वाला गुमराह है। अगर नबी से इनकार कर देता तो काफिर हो जाता। तो अल्लाह ताला ने हम जैसे नाहंजारों, नाफरमानों का ईमान बचा लिया कि नबी के वजी की जगह वली भेज दिया। नबी से इनकार करेगा काफिर हो जाएगा, और वली से करेगा तो सिर्फ गुमराह रहेगा। और दूसरी हिकमत बताऊं आपको,
आदम अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने नबी आए? बहुत 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 बताओगे तो कहोगे लगभग 1,24,000, यानी 1.25 लाख, नियर अबाउट 1.25 लाख। कितने जमाने में? आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कई 100 बरस, कई 1000 बरस। आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करो, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 50,000 मान लो। 50,000 बरस में कहे कितने नबी? 1.25 लाख। 50,000 बरस में 1.25 लाख। और जब वलियों का आना सिलसिला शुरू तो खाली कच्छ में 1.25 लाख, गुजरात में 1.25 लाख, मध्य प्रदेश में 1.25 लाख, यूपी में 1.25 लाख, बिहार में 1.25 लाख, पंजाब में 1.25 लाख, यानी करोड़ों वली। 50,000 बरस में 1.25 लाख और 1400 बरस में करोड़ों वली। तो कोई वली परतवे आदम समीउल्लाह है, कोई वली परतवे दाऊद खलीफतुल्लाह है, कोई वली परतवे मूसा कलीमुल्लाह है, कोई वली परतवे इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कोई वली परतवे इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, कोई वली परतवे ईसा रूहुल्लाह है। मगर हमारा गौस, तुम्हारा गौस, सारी दुनिया का गौस, गौसों का गौस, वलियों का गौस, गौसुल अगवास, कुतुबुल अख्ताब, अल इंसानुल कामिल, अल कुतुबुल आला, जहांगीर वक्त अब्दुल कादिर जीलानी किसी ऐसे वैसे के नहीं, परतवे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बहुत खूब, बहुत। हमारे गौसे आजम कदमे मुस्तफा पर रूहानी सफर, न देखा इधर न देखा उधर, इमाम हसन का जिगर, अली मुर्तदा की नजर, परतवे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही कारण है कि जिस तरह नबियों में, जिस तरह नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम का जवाब नहीं। वाह वाह। अरे इसी से अंदाजा लगाओ कि अब क्या नहीं है गौसे आजम में। वाह वाह वाह। मैंने बहुत ढूंढा कोई फजीलत ऐसी हो जो गौसे आजम में ना हो। जब मुझे पता चला ये रसूल पाक का परतव है तो मियाँ ओरिजिनल में जब कोई कमी नहीं तो फोटोकॉपी में कैसे कमी आएगी। मैं तुम्हारी भाषा में बोल गया। एक चीज गौसे आजम के पास नहीं है, बाकी मर जाओगे सब चीज मिलेगी, हर फजीलत मिलेगी एक फजीलत के अलावा। और यही कहना पड़ेगा हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। नबूवत नहीं है,
बाकी गौसे आजम के पास क्या नहीं है? अभी साहब रसूल आजम उलूहियत नहीं है, बाकी रसूल आजम के पास क्या नहीं है? तो मेरा नबी खुदा नहीं, बाकी क्या नहीं? मेरा गौस नबी नहीं, बाकी क्या नहीं? अरे यार, घर में तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं ना, चिल्लाने लगते हैं मदर मिल्क, मदर मिल्क, माँ का दूध चाहिए, इधर उधर का दूध नहीं। समझो यार, मैं पब्लिक देख के बोलता, पब्लिक के चेहरे पे 12 बजा है या सुबह के 6 बजे हैं, देखना पड़ता। अम्मा का दूध, और हमारी माँ है वही जिसकी कोख से हम जन्म लें, वही हमारी माँ है। पुत्र वही है जो माता की कोख से जन्म ले, और माँ वही है जो अपनी कोख से पुत्र को जन्म दे। तो हमारी अम्मा तो 2 टांग की है, और अगर उसके बेटे हो तो क्या उसकी कोख से जन्म लिया है? माँ का दूध अमृत, माँ का दूध आपको गुलाम बनाता है। माँ का दूध, माँ का खून, बाप का अंश, उनकी परवरिश, माँ बाप। काठियावाड़ वालों, कच्छ के लोगों, खाली अपने माँ बाप को इतना राजी करो, इतना राजी करो कि दुनिया से नाराज ना जाए। मैं लिख के देता हूं, जन्नत तुम्हारी जेब में है। सिर्फ माँ नाराज ना हो, बाप नाराज ना हो, कोई जन्नत छीन ले तो मैं जानू। अरे कुरान बोलता है, वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। आज मैं यहां बैठा हूं, कब? जब पैदा हुआ तब। मैं पैदा नहीं होता तो इधर होता। गौसे आजम का जिक्र कर रहे हो? अरे ये गौसे आजम, गौसे आजम, गौसे आजम हुए कैसे? अरे जब पैदा हुए तब। पैदा ही नहीं होते तो तुम जमींदार हो, कारोबार करते हो, लाखों का टर्नओवर है, मजदूरी करते हो, पैसे कमाते हो। कब? पैदा हुए तब। नेता इसलिए बने कि पैदा हुए, अल्लामा बने, मुहद्दिस बने, मुजद्दिद बने, पीरो मुर्शिद बने। पैदा हुए तब। मुफ्ती आजम कच्छ आपके मुकद्दर में आए, पैदा हुए तब। न पैदा होते तो, गरीब नवाज न पैदा होते तो, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर बनना पैदा हुए तब। किसी औरत का शौहर बना तू, अरे पैदा हुआ तब। बच्चों का बाप बना, पहले तू पैदा हुआ तब। तू पैदा कैसे हुआ? माँ बाप, समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने रूह डाला, अल्लाह का हुक्म, बाप का अंश, माँ का दूध, माँ का खून, पैदा हुआ। तो जो खुदा का नहीं, बाप का नहीं, माँ का नहीं, वो किसी का नहीं। गौसे आजम भी पैदा हुए। और अजीब इत्तेफाक, रमजान का महीना चल रहा था। अब माँ तो माँ है, वो दूध पिलाएगी। नौ मौलूद, नया नया जन्म, मुंह हटा लिया, अम्मा का दूध नहीं पी रहे।
और जैसे ही अफ्तार का टाइम आया, हाथ पैर सब चलने लगा, चिल्लाने लगे, आवाज देने लगे। बेचैन होके माँ ने दूध पिलाया। आप अफ्तारी करो, मैं ना करूं। ये सब वाकया बहुत मशहूर है, याद दिलाने के लिए इतना बोल दिया। एक 1.25 साल 1.5 साल गुजरा था, फिर रमजान आ गया। अब बगदाद में चांद दिखाई नहीं पड़ रहा। बादल है, जो मौसम कल वाला था हिला के चला गया, गर्मी को घटा दिया, थोड़ी सी ठंडक पहुंचा दिया। हाँ, 2-4 पतरे उड़ा ले गया। अब चांद नहीं दिख रहा है, मगरिब का से ऐशा का वक्त हो गया। तो लोगों ने कहा चलो देखें। अबू साले जंगी दोस्त के घर में एक बच्चा है, पिछले साल उसने रोजा रखा था, देखें वो खाता पीता है कि नहीं। गए तो वालिदा मोहतरमा सैयदा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि हाँ, बड़ी कोशिश की मैंने, ये पीता नहीं। मन में तो आ गया कि रमजान शुरू, लेकिन शरीयत मुताहरा को सबूत चाहिए। करामत अजमत के लिए है, कानून के लिए नहीं। अजमत है मुसल्लम, बट कानून तो इस्लामिक लॉ, वो लॉ है, वो कानून है। कानून अपना काम करेगा। इस्लाम इस्लाम है, इंडिया नहीं है कि यहाँ कानून अपना काम ना करे। इस्लाम में कानून अपना काम करता है। जो समझ गए अल्लाह समझदार बनाए रखे। इतने में गवाही आ गई, हाँ बड़ा जगह लोगों ने चांद देखा है, और काजी ने ऐलान कर दिया रोक आज रोजा रखो, तरावी शुरू। ये याद दिलाने का मतलब ये है कि जो बच्चा पैदा होता है उस पर रोजा फर्जी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है। फिर क्यों रखा? गौसे आजम ने रोजा क्यों रखा? माँ का दूध दिन भर नहीं पिया और मगरिब के वक्त ही पिया, रात में सहरी के वक्त ही तक पिया, फिर दिन में नहीं पिया। क्यों? हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो माँ का दूध छोड़ते ही नहीं है। अब तो माँ ही ऐसी नहीं है कि 2 साल पिला सके, 2 महीना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि बच्चे को माँ का दूध मिले। हमारे बच्चे पैदा होते हैं वो तो माँ का दूध नहीं छोड़ते। गौसे आज़म पैदा हुए तो क्यों माँ का दूध छोड़ दिया रोजा रखने की हद तक? आओ मैं पर्दा उठाता हूं। हम पैदा होते हैं फितरत बशरियत पर पैदा होते हैं। हमारे सारे बच्चे बशर बन के पैदा होते हैं। हम पैदा होते हैं मानव चरित्र पर। हम पैदा होते हैं मानव मानसिकता पर। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। हमारे बच्चे पैदा होते हैं फितरत इंसानियत पर। इंसान है, आगे मुसलमान बनना है। ये पैदा हुए हैं, विलादत हुई है, आगे शरीयत पे चलना है। हमारा बच्चा पैदा हुआ है, महज बशर है, बशर है, मानव है, मानव है, आदमी है, आदमी है, मानूस है। उसे शरीयत पे चलना होगा।
और गौसे आजम पैदा हुए फितरते शरीयत पर, उन्हें आगे मशीयत पे चलना होगा। हमारा कमाल यह है कि पैदा होके हम शरीयत पे चले। गौसे आजम का कमाल यह है कि शरीयत पर पैदा होकर मशीयत पर अमल करें। यही वजह है कि जब हम कुछ खाते हैं तो शरीयत से पूछते हैं खाऊं कि ना खाऊं। ये ज़बीहा है, खाओ। अल्लाह के नाम पे ज़बा हुआ है, खाओ। ये सब्जी, ये तरकारी, ये पानी पी सको, शरीयत से इजाजत लेते। जवान लड़का, जवान लड़की, कैसे हम करीब हो, शरीयत से इजाजत ले। निकाह कर ले, निकाह करके घर ले जा। जरूरत हमारी है, इजाजत शरीयत की। भूख हमारी है, इजाजत शरीयत से। प्यास हमारी है, इजाजत शरीयत से। बदन नंगा हमारा है, इजाजत शरीयत से। बेघर हम हैं, इजाजत शरीयत से। तो हम शरीयत जब इजाजत देती है तब खाते हैं, शरीयत इजाजत देती है तब पीते हैं, शरीयत जैसा इजाजत देती है कपड़ा पहनते हैं, शरीयत जैसे इजाजत देती है मर्द औरत करीब होते हैं। शरीयत पे चलना हमारा काम है। मगर मेरा गौसे आजम शरीयत पर चलते चलते एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा कि मस्जिद में खड़ा होकर ऐलान कर रहा है कि मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीता जब तक खुदा न कहे अब्दुल कादिर पानी पी लो। मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक मेरा खुदा न कहे अब्दुल कादिर खाना खा लो। तो शरीयत पर चलना ये कादिरी रंग है और मशीयत पर चलना ये गौसे आजम का मकाम है। अपनी अना को रब की अना में, अपने वजूद को रब के वजूद में मिटा देने वाला कैसे समझाऊं बाबा? अरे जब तक मेरी उंगली में पानी की बूंद है, मेरी उंगली में पानी की एक बूंद है, जब चाहो इसे खत्म कर सकते हो। ऐसे छटक दूंगा तो खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी उंगली की एक बूंद पानी अगर हिंद महासागर में डाल दूं तो ये बूंद ड्रॉप ऑफ वाटर हिंद महासागर में मिलके खत्म हो जाएगा। फिर वो बूंद बूंद नहीं, वो कतरा कतरा नहीं, वो ड्रॉप ड्रॉप नहीं, बल्कि हिंद महासागर में डूब गया, फना तो हो गया, मगर बका के उस मरहले से चला गया कि जब तक हिंद महासागर रहेगा वो कतरा भी उसी में रहेगा। अल्लाह का वली जब मार्फत के समंदर में डूब गया तो जब तक अल्लाह की मार्फत का समंदर, अल्लाह का वली उसी के अंदर। अब बूंद को खत्म करने के लिए सारा समंदर खत्म करना पड़ेगा। अल्लाह के वली को खत्म करने के लिए माज़अल्लाह खुदा को खत्म करना होगा। और कितने फिरौन आए, मर गए, कोई खुदा को मिटा ना सका तो अल्लाह के वलियों को भी कोई बदअकीदा मिटा नहीं सकता। और यही वजह है कि महीना हो या ना हो, रबीउल सानी हो या ना हो,
रमजान हो या ना हो, हम जब चाहते हैं गौसे आजम का जश्न मनाते हैं। मैं इस बात पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हजरत आपसे गुजारिश करता हूँ, खांसी तो रोक दिया है, अब खांसी ख़त्म भी करवा दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।